ये है दरियाए रावी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है और जिसका पानी बंद करने की कोशिश की थी इंडिया ने, जो कि नहीं पूरी हो सकी। दरियाए रावी से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के दूरी पर हैं, नज़दीक यहाँ पर आबादी कम ही है। और ये पाकिस्तान का वो दरिया है जो कि सारा साल 12 महीने चलता है और इसका पानी आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। लोग इस दरिया से कम मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से ये हर साल 3 से 4 लाशें यानी उसको अपनी लपेट में लेता है। यहाँ पर फसल भी लोग करते हैं, काश्तकारी भी करते हैं। और किस चीज़ की फसल करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोग तरबूज, आप लोगों ने सुना होगा, रावी का तरबूज। आप देख सकते हैं कि ये रावी के उस साइड पे देखें तो ये सारा रावी का एरिया ही आता है, जिसके में लोग कुछ आबाद भी हैं। ये जिसे कह लें कि नकल मकानी करते हैं लोग, ये वही लोग हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे कहते हैं राना अजीम और आज मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी जगह पर जिसका नज़ारा बहुत ही दिलकश है। और आप देख सकते हैं कि यह मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, मेरे पीछे पानी है। और ये पानी कौन सा है, किस दरिया का पानी है, किस नदी का पानी है? ये है दरियाए रावी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को जोड़ता है और जिसका पानी बंद करने की कोशिश की थी इंडिया ने, जो कि नहीं पूरी हो सकी। ये मैं रावी के उस किनारे पर मौजूद हूँ जो कि सतह ज़मीन से तकरीबन 70 से 80 फुट की बुलंदी पर है। और आप देख सकते हैं कि रावी किस तरह पे मचलता हुआ, लहराता हुआ आ रहा है। इस रावी की ख़ास बात यह है कि ये इंडिया से आ रहा है और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर लोग आबाद भी हैं। लोग आबाद किस तरह, यहाँ पे एक छोटे छोटे गांव भी हैं जो कि दरियाए रावी से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर के दूरी पर हैं। नज़दीक यहाँ पर आबादी कम ही है, लेकिन कुछ आप देख सकते हैं मेरे पीछे लोग आबाद भी हैं जो कि रावी के अंदर मौजूद हैं। रावी इस टाइम नीचे वाली सतह पर चल रहा है, लेकिन पानी इंतहाई कम सतह में है। तो इस वजह से ये जो लोग मौजूद हैं, ये यहाँ की नकल मकानी करते हैं, यानी यहाँ पर अपने डेरे डालते हैं, अपने बसेरे करते हैं। इनका वहाँ पे जाने का ज़रिया यही होता है कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो एक बोट जो चल रही है, वो बोट देख सकते हैं आप, ये रस्सी बंधी हुई। इस रस्सी के ज़रिए लोग उस बोट के अंदर या उस बेड़े के अंदर बैठकर ये रावी को पार करके रावी की दूसरी साइड पे जाते हैं। वहाँ पे लोग अपने मसलन के रहन सहन की उनकी जगह हैं, और जब उनकी खाने की एशिया ख़त्म हो जाती है तो लोग उसी बेड़े के ज़रिए वापस आते हैं। और ये उनकी बाइक्स खड़ी हुई हैं जिनके ज़रिए वो शहर को रुख करते हैं और शहर से अपनी यानी खाने पीने की चीज़ें हैं वो शहर से ख़रीद कर लाकर और अपने वहाँ पर गुजारा करते हैं। इनका कोई वहाँ पर घर नहीं है। जब रावी बुलंदी पर आता है तो उन लोगों को मजबूरन ये अपने घर छोड़ने पड़ते हैं। और ये पाकिस्तान का वो दरिया है जो कि सारा साल 12 महीने चलता है और इसका पानी आज तक कभी खुश्क नहीं हुआ। और इस पानी में उस पानी की खास, और इस पानी की आप मैं एक बात बताना तो भूल गया, ये दरिया हर साल 3 से 4 यानी लाशें हैं उनको लेता है। और अगर इस दरिया से अगर हम मोहब्बत करेंगे तो कभी शायद ऐसा, मेरे ख्याल में कभी ऐसा हादसा कोई पेश ना आए, लेकिन लोग इस दरिया से कम मोहब्बत करते हैं, जिसकी वजह से ये हर साल 3 से 4 लाशें यानी उसको अपनी लपेट में लेता है। और मैं आपको अब इसका विज़िट भी करवाता हूँ, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, वो जूम करके अगर दिखाएं कि वो देखें लोग कैसे वहाँ पर फसलें भी हो रही हैं, लोग काश्तकारी भी करते हैं और अपने छोटे छोटे यानी उन लोगों ने डेरे बनाए हुए हैं जिसे झुग्गी भी बोलते हैं। पानी की सतह जो कि सतह ज़मीन से काफ़ी नीचे है, ये देखो। और किस तरह बंद बनाकर इस पानी को रोका गया है ताकि ये शहर की तरफ रुख ना करे। और पहले ये जब ये कच्चा होता था, पत्थर नहीं थे, तब ये ऐसा होता था कि ये पानी की इतनी तेज़ रफ्तार होती थी, या जब ये पानी अपनी अरूज पर होता था तो ये जो इन लोगों ने बंद बनाया और जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, ये टूट भी जाता था, जिसकी वजह से आसपास के गाँव को भी नुकसान होता था। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसकी देखभाल की और ये पत्थरों के साथ इसका ना एक जैसे कहते हैं बंद बना रखा है, ताकि ये जो इसका दरिया का पानी है, रावी का पानी है, वो शहर का या गांव की तरफ रुख ना करे, दूसरे इलाकाई को नुकसान ना पहुंचे। और व्यूअर्स, मेरा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों ने स्कर्दू वाली साइड पे तो बहुत इंजॉय किया होगा, नरान कगान वाली साइड पे बहुत इंजॉय किया होगा। कभी अपने एरिया में रहते हुए अपने एरिया को भी विज़िट करके देखें कि यहाँ पे क्या कुछ है। ये पानी ना, ये सतह बुलंदी से तकरीबन 70 से 80 फुट के नीचे यानी तय में ये पानी चल रहा है इस वक्त। और यहाँ पर लोग किस चीज़ की फसल करते हैं, यहाँ पर फसल भी लोग करते हैं, काश्तकारी भी करते हैं। और किस चीज़ की फसल करते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लोग तरबूज, आप लोगों ने सुना होगा, रावी का तरबूज। वो रावी का तरबूज, उसको ऐसे रावी का नाम नहीं दिया गया, वो रावी का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि वो इस रावी के पानी से तैयार शुदा तरबूज है।
जिसको गन्ने की फसल बोलते हैं, वो भी इस रावी के पानी से तैयारशुदा फसल है। यहाँ पे आप गंदम की फसल देख लें तो वो भी इस रावी के पानी के से तैयारशुदा फसल है। इस पानी की ये खासियत है कि अगर आप इस पानी की फसल को अगर आप काश्तकार करते हैं तो आप लोगों को खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती और स्प्रे की तो बहुत ही कम अशद ज़रूरत पड़ती है इस यानी इस फसल को तैयार करने में, इन फसलों को। और ये वही फसलें हैं जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही अहम किरदार अपना रखती हैं, यानी अहम खासियत है। और देखा जाए तो यहाँ का ही तरबूज पूरे यानी पाकिस्तान में परचेज़ किया जाता है। कराची तक ये लाहौर यानी फूलनगर लाहौर है, ये फूलनगर का, वहाँ का ये रावी का किनारा है लाहौर का, यहाँ से जाता है रावी के तरबूज जाता है, जो कि कराची के शहरों में, दूसरे बोर्ड और भी बड़े बड़े शहरों में यहाँ से वो तरबूज जाता है। और आप ये देख सकते हैं मेरे साथ, ये वही पानी है रावी का। ये देखिए यार पानी की कैसे ठंडा ठंडा, ये देखे ना, ये देखिए इस पानी का नेचुरली कलर है। और इस पानी में आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, इस पानी में ना स्मेल आती है, स्मेल नहीं आती जैसे मछली की खुशबू आती है। वो क्यों आती है? इस पानी के अंदर बहुत ही तादाद में मछलियाँ भी मौजूद हैं। यहाँ पर लोग विज़िट तो करने आते हैं लेकिन साथ में मछलियाँ भी पकड़ने आते हैं। और यहाँ पे कैंपिंग का एरिया भी है, कैंपिंग भी लोग करते हैं, काफ़ी रात यहाँ पे गुजार के जाते हैं। वो क्यों आते हैं? वो पागल थोड़ी हैं। वो यहाँ पे जिन लोगों को इस जगह का पता है ना, वो इसको कभी मिस नहीं करेंगे। वो साल में 1-2 बार या चंद महीनों के बाद यहाँ का चक्कर ज़रूर लगाएंगे। तो अब मैं आपको इसका ऊपर वाली जो सतह वो भी दिखाता हूँ और वहाँ पे जाके दिखाता हूँ क्या सीन है, लोग कैसे यानी यहाँ पे आते हैं। तो ये सब सारा दिखाता हूँ, वहाँ पे कौन से गाँव आबाद है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए मेरे साथ जी। अब मैं आ चुका हूँ रावी की निचली सतह पर। आप ये देख सकते हैं कि मेरे पीछे रावी कैसे करवटें ले रहा है। ये वही रावी है जिसका पानी इंडिया ने बंद करने की कोशिश की थी। और इसका पानी बंद कोई भी नहीं कर सकता, ना इंडिया कर सकता, ना कोई और मुल्क इसका पानी बंद कर सकता है। इंडिया जितना मर्जी कह ले कि हम रावी का पानी बंद कर सकते, लेकिन नहीं कर सकता। आप देख सकते हैं कि ये रावी के उस साइड पे देखें तो ये सारा रावी का एरिया ही आता है, जिसके में लोग कुछ आबाद भी हैं। ये जिसे कह लें कि नकल मकानी करते हैं लोग, ये वही लोग हैं। जब ये रावी नीचे यानी इसका पानी जब कम होता है, निचली सतह पे होता है, तब लोग यहाँ पे आते हैं। कुछ लोग जिनको नकल मकानी के शौक़ होता है वो यहाँ पे आके अपने डेरे डालते हैं, जिनके यहाँ पे बसेरे होते हैं, नकल मकानी करते हैं। और इनका उस रावी के उस साइड पे जाने का ज़रिया यही होता है कि ये यहाँ पर बेड़े की एक जो बेड़ा बनाया होता है लकड़ी का, या कोई कश्ती कह लें, बोट कहते हैं जिसे हम, ये उसके ज़रिए दरिया के उस साइड पे जाते हैं। आप देख सकते हैं वो उन लोगों ने छोटी छोटी डारियाँ बनाई हुई हैं, वो भैंसें हैं, लोग वहाँ पे रहते भी हैं। लेकिन जब इसका पानी ऊपर आता है तकरीबन, तो ये 70 से 80 फुट पे हो जाता है इसका पानी। तो लोग ना, उन लोगों को पता होता है नेचुरली, उनको इल्म होता है इस बात का कि रावी का पानी कब यानी बुलंदी पे होता है, कब अरूज पे होता है। तो वो रावी का जब पानी आता है उससे पहले ही ना वो अपनी बंदोबस्त कर लेते हैं। अपने माल जो होते हैं, अपनी भैंसे होते हैं, अपने यहाँ पे लोग काश्तकारी करते हैं, वो अपने इंतज़ाम पहले ही कवर कर लेते हैं कि रावी का अब आने का टाइम हो चुका है। और ये रावी का आने का टाइम वो होता है कि जब हम कहते हैं कि चावल की फसल है, जब वो तैयार होती है, तब ये रावी अरूज पे होता है, अपनी जवानी में होता है। और लोग जब देखें ना कि हम इसका नज़ारा, तो नज़ारा भी इसका ज़बरदस्त होता है, देखने वाला नज़ारा होता है। लोग कहते हैं कि आप नेरान कगान वाली साइड पे आएँ, आप सगर्दू वाली साइड पे आएँ। मैं तो कहता हूँ आप लोग सब कुछ छोड़ें, आप कराची की बंदरगाह छोड़ें, आप यहाँ पे आए, रावी के किनारे पे आएँ, आप यहाँ पे आके देखें कि ये इतना खूबसूरत है। लोग, मैं कहता हूँ, एक यहाँ पे राणा रिजोर्ट है जो कि बहुत ही मशहूर है, इस नाम से यहाँ पे विज़िटर आते हैं। मैं कहता हूँ जो यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उनको रावी का ये एरिया नहीं भूलना चाहिए। ये अपना एक नेचुरली इलाका है, नेचुरली रावी है जो कि इंडिया से आ रहा है। ये वही है कि यहाँ पे ना आप लोगों को ना पॉडकास्ट करना चाहिए, व्लॉग भी यहाँ पर आप लोगों को बनाना चाहिए।